65 साला खातून जो कि बेवा खातून है और नाम है उसका शकीला फजीलत, अपने घर के वॉशरूम में मुर्दा हालत में पाई गई। मारने वाला कौन है, जिस बेदर्दी के साथ उसको मारा और मारने की वजह क्या है, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हरबंसपुरा का ये वाक़या है जहाँ पर यह खातून अपने घर में अकेली रहती थी। बीमार खातून थी जिस वजह से अपने बच्चों से अलहदा रहती थी क्योंकि शोर शराबा बर्दाश्त नहीं करती थी। घर के कुछ ही फासले पर इसकी एक बेटी थी, वो भी इसके साथ ही रहती थी, लेकिन घर में ये खातून अकेली ही रहती थी। अब इनके घर में एक रंग साज जो कि पेंट करने वाला होता है वो आता है, जो कि ऊपर वाले जो मालिक मकान होते हैं उनके पास आता है। ये खातून उसके ऊपर रहम करती है, उसका एहसास करती है और उसको कहती है कि मैं तुम्हें राशन दूंगी, रोज़ों में मुझसे राशन ले जाना। अब ये जो आदमी है ये इसको कहता है कि मैं आपके घर में पेंट भी करना है तो आप मुझे अपने घर का अंदर से मुआयना करवा दें ताकि सुबह से जो भी पेंट वाला काम है वो मैं शुरू कर दूं। खातून उस आदमी के ऊपर रहम करती है, उसको राशन की ऑफ़र करती है, अपनी रहम दिली उसको दिखाती है और उसको कहती है कि तुमने मेरे घर में पेंट भी करना है, जो भी उसका मुआवजा होगा वो भी मैं तुम्हें दूंगी। अब ये जो आदमी है ये तकरीबन 7 से 8 बजे के करीब रात के वक्त इसके घर में आता है और उसको कहता है कि मैंने घर चेक करना है कि कहाँ कहाँ पर पेंट होने वाला है, दीवारों पर कितना पेंट लगेगा, मैंने उसका पूरा एस्टीमेट लगाना है, तो आप मुझे घर में आने की इजाज़त दें। जिस पर खातून उसको कहती है हाँ मैंने तुम्हारे लिए राशन भी रखा है तो तुम आ जाओ, जो भी एस्टीमेट लगाना है वो भी लगा लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए राशन रखती हूँ। अब ये आदमी जैसे ही उस घर में दाखिल होता है खातून को अकेला पाता है और उसको अकेला पाकर उस खातून के पास एक मोबाइल है, टच मोबाइल जो होता है, एंड्रॉयड मोबाइल है। वो देखकर इस आदमी की नीयत ख़राब हो जाती है। इस आदमी का कहना है कि पिछले 6 साल से मैं मोबाइल लेना चाहता था, टच मोबाइल, लेकिन मेरे पास वसाइल नहीं थे और मुझे शौक़ भी बहुत था। उस औरत के पास टच मोबाइल देखकर इसकी नीयत ख़राब होती है। वो खातून जो इस आदमी का एहसास करते हुए इसके लिए राशन पैक कर रही थी, ये आदमी एक मोबाइल को देखकर इस हद तक जल्लाद बन जाता है। सबसे पहले उस खातून के सर पर एक लकड़ी का जो फट्टा टाइप होता है वो उसके सर पर मारता है और वो खातून जो है वो खिला जाती है। अपनी मदद आपके तहत अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, पर्दों को खींचती है, पर्दे भी उस टाइम पर उसके साथ नहीं देते हैं, किसी सूरत जो है खातून बच नहीं पाती है। उतनी देर में आदमी जो है दूसरी बार उसके ऊपर वार करता है, उसी लकड़ी की जो उसके हाथ में चीज़ आती है उसी के साथ उस खातून के सर पर फिर वार करता है। खातून जो है बेहोश होकर गिर जाती है। जब गिर जाती है इसको सब्र नहीं आता, इसके जहन में अगर वाकई ही में मोबाइल लेकर जाना था तो खातून की बेहोशी की हालत में ये मोबाइल लेकर जा सकता था, लेकिन इसके जहन में ये आया होगा कि अगर खातून होश में आ जाएगी तो वह बता देगी और मेरा जो पर्दा है वो फाश हो जाएगा। खातून को घसीटता हुआ वॉशरूम में लेकर जाता है और वहाँ पर तार लगाता है, दोनों तारें उसके पाँव के अंगूठे के साथ लगाकर उसको शदीद करंट देता है। उसी हालत में जब वो खातून जो है इस दुनिया से चली जाती है, रुखसत हो जाती है, उसके जिस्म से जान निकल जाती है, मुसलसल करंट देने के बाद ये आदमी वहाँ से जो वो राशन पैक कर रही थी इसके लिए, सिर्फ बज़ाहिर लोगों को बाहर दिखाने के लिए कि मैं इस घर से राशन लेकर जा रहा हूँ, वो चावलों की बोरी उसमें कुछ और चीज़ें डालता है, वो बोरी हाथ में लेकर घर से बाहर निकलता है। तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद सिर्फ ये शो करवाने के लिए कि मैं राशन लेकर निकला हूँ, और घर के बाहर ताला लगा कर आता है। जब बच्चे माँ को फ़ोन करते हैं कि सहरी का टाइम हो गया और वालिदा फ़ोन नहीं उठा रही, इससे पहले कभी हुआ नहीं, तो छोटी बेटी जो कि माँ के घर के बिल्कुल पास ही रहती थी वो फौरी तौर पर पहुँचती है और अपने भाई को फ़ोन करके बताती है कि घर के बाहर ताला लगा हुआ है। जब ताला वगैरह तोड़ के घर के अंदर दाखिल हुआ जाता है तो माँ को औलाद इस हालत में देखती है जहाँ पर माँ के पाँव के अंगूठों को करंट लगा लगा कर उसके ऊपर वार कर करके उसको जान से मार दिया गया। और वजह सिर्फ एक टच मोबाइल बना। सिर्फ एक टच मोबाइल की वजह से एक अच्छी भरी जीती जागती औरत की जान ले ली, किसी के बच्चों की माँ की जान ले ली। ये हम लोगों के इस टाइम हालात हैं कि हम लोगों के अंदर इतनी सी इंसानियत बाकी है कि एक मोबाइल के लिए हम लोग किसी की भी जान ले सकते हैं। पुलिस जो है इस आदमी को पकड़ चुकी है, इस टाइम ये आदमी पुलिस की हिरासत में, और इसने अपना जुर्म कबूल किया और ये कबूल किया है कि मैंने एक मोबाइल की खातिर इस औरत की जान ली है और इस तरह से मैंने उसके ऊपर वार किया। उसके बाद वो बेहोश हो गई और उसके बाद मैंने उसको मुसलसल करंट लगाया ताकि ये जो इसकी जिस्म में से जान निकल जाए, ताकि ये किसी को मेरा राज बता ना सके। और लोगों को दिखाने के लिए मैं राशन की बोरी लेकर बाहर आया ताकि लोगों को शक ना हो कि मैं अंदर क्या वारदात डाल कर आया हूँ। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।